जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई भारत की अपने ही दोस्त रूस के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होता दिख रहा है इंडिया। ऐसे विषय में जब आप एक ऐसे आर्टिकल को देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ रसिया का अगर ये डील होता है डिफेंस को लेकर, ऐसे विषय में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के साथ मिल चुका भारत, आखिर ये क्या हो रहा है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्या ये स्थिति पुतिन के लिए माथा दर्द है या फिर माथा फोड़ देने की, चकनाचूर कर देने की स्थिति होगा, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने से पहले, बारीकी से इस चीज़ को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आना चाहिए, वो ये कि भारत क्यों छोड़ रहा है रूस का साथ। क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है या षड्यंत्र? क्या अमेरिका के षड्यंत्र में फंस चुका है इंडिया? नॉर्थ कोरिया, यूएन से क्या है संबंध? और साथ ही ये भी जानने वाली बात होगा कि इन दोनों को देखते ही आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि तानाशाही कौन है, तानाशाही इनके बारे में आपको क्या ही बोले। इनके शक्ल देखते ही आपको पता चल गया होगा, किम जोंग उन, जो कि काफ़ी बड़ा तानाशाही माना जाता है नॉर्थ कोरिया का। ऐसे विषय में यूएन के बारे जानेंगे, इस साथ में क्वाड का यहाँ बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है। ये विषय ही आपको उन चीज़ों को समझने में काफ़ी बेहद हद तक सहयोग करता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखो, शुरुआती दौर में हम लोग ये समझेंगे कि यूएन का अभी जनरल असेंबली मीटिंग चल रहा है, ठीक है। ऐसे विषय में कई सारे देश वहाँ पे हिस्सा लिए हैं। हमारे देश के भी जयशंकर जी शामिल हुए हैं, वहाँ पीएम मोदी जी नहीं गए हैं, तो यही इंडिया को प्रेजेंट करेंगे। और ऐसे विषय में जो भी चीज़ को रखना होगा इनके ओर से ही रखा जाएगा। और यही वजह है कि मैंने कल आपको बताया कि भाई साहब इनका षड्यंत्र इसलिए यहाँ पे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सोचा जरूर होगा कि इंडिया का साथ चाहिए और इंडिया तो रूस के खिलाफ चलेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ऐसा संभावना वाला बात है। आप सोच सकते हो तर्क के अनुसार। ये आपको मैं ये नहीं दे रहा कि क्लेम नहीं कर रहा हूँ पे यूएस के ऊपर, तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ ये मैं बताना चाहूँगा। कल आपने देखा हो, अगर मेरा वीडियो अक्सर आप देखते हैं तो यकीनन आपको इस वीडियो देखने से यही पता चला होगा कि कनाडा और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है ना, इसमें सबसे मेन रोल किसी का था। अगर सर्वप्रथम में आग लगाने वाला अगर माचिस का तिल्ली ही नहीं रहेगा, भाई आग ही नहीं लगा, लकड़ी पकड़ेगा कैसे? तो वो जो काम किया है अमेरिका ने, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के खुफिया एजेंसी ने कनाडा को सूचना दिया, फिर कनाडा ने उसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च किया और उसके बाद क्लेम करता है भारत के पास। तो यहाँ आपको ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं भारत भी अपना सफाई देना चाहेगा और ये भी चाहेंगे कि किसी दूसरे देश में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा है और जो आतंकवादियों को ये करते हैं कहीं ना कहीं रोकने के लिए ऐसा कुछ मजबूर करने की स्थिति उत्पन्न की गई थी। यहाँ आप समझते हो, क्योंकि ये समझाने के लिए यही वजह है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को जानोगे अमेरिका का षड्यंत्र, तो कहीं ना कहीं ये मैटर आप बारीकी से समझ पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूएन का मीटिंग चल रहा है जनरल असेंबली का, तो ये यहाँ पे आते हैं। यहाँ आप देखो जयशंकर जी हैं, ठीक है, अमेरिका के भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का भी। तो यहाँ एक प्रकार से आप बोलो ना कि क्वाड का ही मेंबर है, ठीक है। बस यहाँ पे दिग्गज नेता लोग नहीं है, ये लोग हैं विदेश मंत्री लोग। तो इन लोगों में डिस्कस हुआ और यही लोग साथ में एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जिसे आप यहाँ पे देखते हो कुछ इस प्रकार की, कैसे इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिल के रसिया को एक प्रकार से आप बोलो ना कि अपील किया जाता है कि भाई साहब ऐसा ना करें वरना क्या होगा, ये जानने वाली बात होगा। मामला पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हथियारों से, और कैसे ये नॉर्थ कोरिया तक बात पहुंच जाती है इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे स्टेप में, आप यकीनन समझ ही जाओगे। भारत ने रूस का साथ छोड़ा, किस लिए छोड़ा ये भी जानने वाली बात होगा। नॉर्थ कोरिया के साथ हथियार समझौते के खिलाफ रसिया से आग्रह किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब मिलके ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई इंडिया का? क्योंकि इंडिया का तो ऐसा कुछ कभी रहता ही नहीं है रूस के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन इंडिया अगर बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी, बिना बात का ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वीडियो के अंत तक आप बारीकी से समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि अगर इंडिया का बात इन्होंने नहीं माना तो ये सच होता दिख जाएगा। अभी तो सिर्फ बोला ही गया है। देखो क्या होता है, अभी जैसे G20 हमारे देश में मीटिंग किया गया है ना, समिट हुआ जो कि काफ़ी दिग्गज तरह से हम लोग हैंडल किए और यकीनन पूरे विश्व लेवल में हमारा नाम भी हुआ। इसी प्रकार कई जगह अलग अलग ग्रुप का मीटिंग होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा उठता है, जैसे कि रसिया, यूक्रेन के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत कम डिस्कस किए, लेकिन कुछ दूसरे जगह अगर मुद्दा उठता है किसी हथियार के प्रति, मान लो नॉर्थ कोरिया और इसके बीच में हथियार डील हो जाता है, ऐसे बाद में उठे, तो उस वक्त वोटिंग सिस्टम होता है, तो उस वक्त इंडिया खुद को रोक नहीं पाएगा, रसिया के खिलाफ उन्हें वोट देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना यूएन काफ़ी बड़ा माना जाता है। यूएन का जो
एससी है यानी जो सुरक्षा परिषद, इनके साथ जोड़ने की बात इंडिया का भी किया जा रहा था। इंडिया ये चीज़ मतलब गंवाना तो नहीं चाहेगा भाई, और ये झटका लगेगा रसिया को, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि कई सारे ऐसे भी देश हैं जो चाहते हैं कि रसिया को यूएनएससी से हटा दिया जाए। तो ये समझना चाहिए रसिया को, और यकीन है मुझे कि रसिया इस चीज़ को समझेगा बारीकी से, क्योंकि यूएनएससी के खिलाफ जाना मतलब मूर्खता वाली बात होगा, तो कहीं ना कहीं इसे बेहद हद तक चोट पहुंचा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, वो ये है कि भाई साहब ये तो बताइए कि आखिर नॉर्थ कोरिया जो है और उसके साथ रसिया का क्या मैटर है, ये कैसे हथियारों का डील का बात आ जा रहा है। देखो मैं बताना चाहूँगा, इस गुब्बारे जैसा फूला हुआ बंदे को आप जानते हो तो यकीनन मज़ा ही आ जाएगा आपको समझने में। इनका नाम है किम जोंग उन, और ये जो किम है ना, ये भाई साहब पहुँचे थे रसिया अभी हाल ही में सितंबर में। यहाँ पे 12 सितंबर का आप आर्टिकल देख रहे हो, और वो भी हर नेता चाहता है कि वो समय बचाए, लेकिन इसके पास समय तो कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि ये तानाशाही है और इसे कोई वाला फ़र्क नहीं पड़ता। इनका अपना ही मतलब रूल चलता है अपने देश में, और ये चलते हैं ट्रेंड से, ठीक है। इनको ज़्यादा पसंद यही है, और साथ में अफवाह है या सच्चाई पता नहीं, लेकिन कुछ आर्टिकलों में ऐसा देखने को हमें मिलता है कि भाई साहब इन्हें डर लगता है जहाज़ों में जाने से, ठीक है। तो ये भी वैसे था। तो ये वहाँ जब पहुँचे तो इनका पुतिन की ओर से स्वागत किया गया, जो कि अच्छा खासा माना गया। और उसके बाद एक आर्टिकल देखने को मिलता है जो आप यहाँ पे देखते हो, सितंबर का ही है। ऐसे विषय में क्या होता है कि पुतिन की ओर से कहा जाता है कि किम जोंग के साथ संभावना है कि सैन्य सहयोग की यहाँ पे बातचीत चलने लगी थी। इन दोनों के बीच आखिर क्या डील हुआ, ये बारे थोड़ा आइए समझते हैं। देखो अगर उससे पहले भी अगर आपको याद हो थोड़ा, आप अगर वर्ल्ड अफेयर्स को थोड़ा बारीकी से समझते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि रसिया के जो विदेश मंत्री है ना, यानी विदेश मंत्री मैंने बोल दिया, रक्षा मंत्री, वो भी वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्थ कोरिया में। वैसे व्यवस्था में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हथियार दिखाया गया था। तो ये वजह था कि दक्षिण कोरिया, जो कि नॉर्थ कोरिया का एक तरह से दुश्मन ही समझो आप, इन लोगों का पटरी कभी खाता नहीं है, यूएस का बड़ा ये करीबी है। तो उनके खुफिया एजेंसी की ओर से ये कहा गया था एक स्टेटमेंट के जरिए में कि भाई साहब ऐसा संभावना लगाया जा रहा है कि रसिया के रक्षा मंत्री सरगई, ठीक है, उनका नाम सरगई है, तो नॉर्थ कोरिया के साथ इन लोगों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो सकता है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है, एक प्रकार से सुझाव दिया गया था। तो ये अगर होता है कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ काफ़ी बड़ा गहरा रिश्ता बढ़ता चला जाएगा। ये वजह बनेगा यूक्रेन के लिए गंभीरतापूर्वक सोचने को मजबूर कर देने की स्थिति होगा, क्योंकि उसे साथ देता है अमेरिका, यूरोप कंट्री, कई ऐसे कंट्री हैं जो इनके प्रति सहयोग रहते हैं। तो उन लोगों को मन में ये लगने लगा कि भाई साहब इन्हें चाहिए गोला बारूद, और इसमें नॉर्थ कोरिया मामले में मतलब इस मैटर के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा दिग्गज मारा जाता है। तो ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में डील हो, और ये झटका लगता है अमेरिका को, यानी यूएस को, ये सुपर पावर बाइडेन को। अब देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ सकता था। आगे जाके आपको ये भी जानना चाहिए कि दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिक मौजूदगी है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि दक्षिण कोरिया कहीं ना कहीं अमेरिका के सहयोगी तरह आता है गिनती, और उन्हें भी वो सहयोग करते हैं। अमेरिका का बहुत सारे सेना वहाँ पे रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये भी जानने वाली बात होगा ना कि नॉर्थ कोरिया है क्या करता है, उसे भी पता है कि अमेरिका का दुश्मन कौन है, चाइना। तो चाइना को वो देता है बम्फर ऑफर, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो कि बफर जोन बोला जाता है उनके ओर से। तो यहाँ कुछ ऐसा मतलब मुहैया करवाया जाता है ताकि वो यहाँ पे रहे, लेकिन इसका एक गलत असर भी पड़ता है। गलत असर ये पड़ता है कि भाई साहब किम को ये चीज़ भी तो मन में लगता होगा कि चाइना तो हमें लूट ही रहा है। तो इसीलिए किम भी चाहता है कि अगर पुतिन का साथ रहे, इनके साथ हथियार होती डील हो तो बेहद अच्छा माना जाएगा। और इन दोनों का अगर देखा जाए ना तो प्रतिबंध इसके ऊपर भी थोप के डाला गया है, और इसके ऊपर भी। अब थोपने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे देशों को क्लेम कर रहा हूँ, मतलब तो रूस के जैसा ही इनका भी ये है, और कहीं ना कहीं इसे पैसा भी चाहिए और हथियार भी चाहिए। अगर ये इनको अभी हथियार देता है रूस को, हालांकि यूएन की ओर से, यूएनएससी की ओर से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ये देता है तो भविष्य में वो रूस से भी हथियार ले सकता है, तो ये पल उसके लिए बेहतर होगा, और काफ़ी दूसरे चीज़ों को भी लेन देन कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद हद तक फायदेमंद वाली बात होगा। लेकिन चिंता क्या है, कई लोगों के मन में तो ये आ रहा होगा कि भाई साहब अगर वो हथियार लेता है तो क्या ज़रूरत है, किसी दूसरे देश से तो वो लेगा ही ना, अगर नहीं होगा तो। देखो चिंता ये है ना भाई कि परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। क्यों? अब आपके मन में आएगा क्या उसके पास नहीं है।
जी हाँ, ऐसा तो बोला ही जाता है। कहीं ना कहीं आप इर्द गिर्द में देखते हो कई प्रकार के, आप देखोगे कि हाँ भाई साहब इनके पास है, तो कई लोग बोलेंगे कि नहीं है। लेकिन ये जानने वाली बात होगा, जो खुफिया एजेंसियों की ओर से जानकारी मिलता है, जो मतलब इनके विषय में जानकार व्यक्ति हैं, उन लोगों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया अभी भी रणनीतिक तौर पर ना महत्वपूर्ण माने जाने वाले हथियार, जैसे आप जानते हो जासूसी करने वाले उपग्रह जो होते हैं, ठीक है, परमाणु जो होते हैं, पनडुब्बी होते हैं, उन चीज़ों को ये विकसित मतलब पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसे एक सहयोग चाहिए, एक दिग्गज देशों का, जो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिग्गज महारत हासिल किए हुए हैं। तो इसमें आपका मतलब समझो ना यार कि पुतिन इनका बेहद हद तक सहयोग कर सकता है। तो ये संभावना लगाया जा रहा है। तो यही वजह है कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन साथ में ये भी जान लो कि यूएनएससी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के वजह से नॉर्थ कोरिया अगर दूसरे देश से लेता है तो उस देश के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जब इन लोग हथियार डील करेगा। और अगर ऐसा कुछ पुतिन करता है तो यकीनन पुतिन को मैंने पीछे क्या बताया कि यूएनएससी के सदस्यता से इनको हटाने की भी बातचीत सूत्रों के अनुसार पता चलता है। बाहरी तौर पे घूम रहा है ऐसा बात। अगर ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया तो भाई साहब मतलब मान लो कि ऐसा कर दिया ही जाएगा। और इंडिया का भी माना जा रहा है कि इंडिया को जोड़ने के बाद अभी G20 में तो सरेआम बोला गया यार इनके ओर से, क्या बोलते हैं, बाइडन की ओर से, और तुर्की ने भी सहयोग किया। तो ये एक अच्छी बात है। हम लोग बहुत जल्द जुड़ेंगे और हमारे पास वीटो पावर भी आ जाएगा, तो एक बेहद मज़े वाली बात हो जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया को भी समझना चाहिए यार, अगर डिफेंस ऐसा कुछ होता है तो ये दोनों देश के लिए नुकसानदायक है। हालांकि नॉर्थ कोरिया को झटका कम लगेगा लेकिन पुतिन को ज़्यादा लगेगा। यही वजह रहा कि इंडिया की ओर से, जयशंकर की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट में देखने को मिलता है जो आपने शुरू में देखा, ठीक है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे कि आपका मेहनत आपको मंजिल में मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो। उससे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको लगता है कि वाकई में हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो चाहूँगा सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो हमारे जैसे लोगों के लिए कितना बड़ी बात होता है। तो यकीनन करके जाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।